जिनसे है आप बेखबर, दिखाएंगे हम वो खबर। खड़की समाचार। आदाब अर्ज़, मैं हूं नेहा खान और आप देख रहे हैं खड़की समाचार। खड़की समाचार, सच्ची खबर पक्की बात। तो आइए नजर डालते हैं दिन भर की कुछ अहम खबरों पर। दर्शकों, खड़की समाचार आप दर्शकों को हर बार कुछ न कुछ नया दिखाने की कोशिश करता है। शिक्षण को लेकर खड़की समाचार ने हमेशा ही आपको जागरूक किया है। कुछ दिन पहले हमारी टीम ने आपको नारायणा ई टेक्नो इस स्कूल की सच्चाई दिखाई थी। इस स्कूल के पास आरटीई के तहत नमूना नंबर 2 का प्रमाण पत्र नहीं होने की वजह से ये स्कूल बच्चों का एडमिशन नहीं कर सकती थी। जब हमारी टीम ने इस स्कूल का जायजा लिया तो वहाँ की प्रिंसिपल और टीम ने ये कहा कि उन्हें ये इजाजत दी गई है कि वो आरटीई नमूना प्रमाण पत्र 2 ना होने पर भी बच्चों का एडमिशन कर सकती है। फर्स्ट स्टैंडर्ड का एक ही लेसन है, वो लेसन को बच्चा जब प्रोजेक्टर पे देखता है, बाद में टीचर समझाती है, उसके बाद जब बच्चा खुद परफॉर्म करता है तो उसको समझ में आता है हु इज सिंड्रेला। मैम, आरटीई जो सर्टिफिकेट होता है ये तकरीबन पेरेंट्स को पता ही नहीं है कि आरटीई होता क्या है। तो मैम ये लिया कहाँ से जाता है, इसके बारे में थोड़ा सा नॉलेज दीजिए। देखिए, अभी आरटी जो है राइट टू एजुकेशन, ये तो हर स्कूल के लिए ज़रूरी है ना, और फर्स्ट स्टैंडर्ड के लिए हर एक के लिए ज़रूरी है, ऐसा कंपलसरी है, चाहे वो प्राइवेट कोई भी स्कूल। अंडरस्टूड। तो वो सभी के लिए लागू होता है, हमारे स्कूल के लिए भी लागू होता है। ऐसा है कि उसका जो फर्स्ट स्टैंडर्ड में जितना भी स्ट्रेंथ रहता है उसका 25% जो है वो हमको देना पड़ता है। अंडरस्टूड। तो हमारे भी स्कूल उसके लिए लागू होके हम लोग भी देते हैं। ये लेना कहाँ से होता है मैम? वो तो आरटी का जिस तरह से एजुकेशन होता है तो ऑलरेडी गवर्नमेंट की तरफ से ही हमको देना पड़ता है। उसके लिए हम लोग प्राइवेटली कोई नहीं कुछ नहीं कर सकते। जब स्टार्ट होगा तो हम लोग भी उसके अंदर एंट्री हमको करनी पड़ती है। मैम, आपके स्कूल के बारे में थोड़ी सी कंप्लेंट्स हम लोग को पता चल रही है, हम लोग तक पहुंच रही हो। तो मैम सच्चाई क्या है ये हम जानना चाहेंगे आपसे। इस तरह से 2019 में ये स्कूल स्टार्ट हुआ। 2019 में स्कूल होने के बाद उसी टाइम पे हम लोगों ने प्रोसेस पे डाल दिया था। प्रोसेस पे डालने के बाद आज भी क्या हुआ लेकिन हमारा बैड लक ये हुआ कि जिस तरह से हम लोगों ने डाला उसके बाद तुरंत लॉकडाउन शुरू हुआ। लॉकडाउन शुरू होने के बाद ये प्रोसेस जो है मंत्रालय में वहाँ पर ऑलरेडी फीडबैक पे रखा हुआ था और इन प्रोसेस है 1 महीने में हम लोग का वो ऑलरेडी सैंक्शन हो चुका है, साइन होकर वहाँ पर मंत्रालय में पड़ा है, सिर्फ आने की बाकी है। तो 1 महीने के अंदर या फिर 1.5 महीना लगेगा उसको, उसमें वो सेक्शन पूरा होने के बाद आ जाए। मैम, ऐसी कंडीशन में क्या आप बच्चों को एडमिशन दे सकते हो? जिस तरह से हम लोगों ने 2019 में ही एडमिशन ऑलरेडी दे दिया था तो उसके बाद हमारा प्रोसेस पे चल गया था और प्रोसेस में होने के बाद हम लोगों ने एक परमिशन लेटर लेके आए थे ताकि कैसा है टेम्प्ररी हम तब तक चला सकते हैं। मैम, जैसे कि मनपा प्रशासन और जिला परिषद इस पे नज़र रखे हुए, तो आपने वहाँ कुछ दिया है? हाँ। या वहाँ से आपको कुछ मिला है? नहीं, हम लोगों ने, हमारा जो फाइल है वो उसी के थ्रू ही गया मैडम, जिला परिषद के थ्रू ही हमारा फाइल गया है। हमारा फाइल जो ऑलरेडी 3 फाइल्स हम लोगों ने सबमिट किया था तो तीनों फाइल हमारी उन्हीं के थ्रू ऊपर गया है। मतलब वहाँ पर आपका रिकॉर्ड है कि आपके किया पेपर्स जा चुके हैं। नोंद ऑलरेडी हुआ है, वहाँ पर हम लोग का रजिस्टर्ड हो गया है। रजिस्टर्ड होने के बाद भी हमारा उधर ऊपर गया, तभी तो वहाँ प्रोसेस में है ना। आरटी के बारे में जो मैडम अगर दिया जाता है तो हम लोगों ने तो दिया ही नहीं है ना, तो फिर कहाँ से सवाल उठता है कि नहीं मैम, पेरेंट्स को ये पता है कि जब आपके स्कूल के पास आरटी सर्टिफिकेट नहीं है तो आप एडमिशन दे नहीं सकते। हाँ, तो आरटी का जो प्रॉब्लम है वो हम लोगों ने जो ऑलरेडी पहले दिया हुआ है, एडमिशन जब दिया है तो हमारे पास ऑलरेडी प्रोसेस में हम लोगों ने पुटअप करने के बाद ही दिया था और हम लोगों को महाराष्ट्र के मतलब ZP के तरफ से एक लेटर आया था कि तुम लोग कंटिन्यू कर सकते हो। और जब वो हमारा प्रॉब्लम नहीं था, वो ऑलरेडी जो था मंत्रालय का ही लॉकडाउन का ही प्रॉब्लम था जिसके वजह से स्टक हुआ है। तो बट नेचुरल है कि जब वहाँ से आएगा तो ही हम लोग को, उसमें हम लोग का भी गलती नहीं है ना प्रशासन का गलती है। अभी लॉकडाउन का गलती हो गया कि वो उसके वजह से हमारा थोड़ा सा डिले हो गया, लेकिन वो इन प्रोसेस है और हमारे पास उसके डॉक्यूमेंट्स भी है। ऐसा नहीं है कि हमारे पास डॉक्यूमेंट्स नहीं, हमारे पास डॉक्यूमेंट्स भी है।
वो तो बंद करवा सकते हैं ना, बट नेचुरल है कि वो बंद करा सकते हैं। लेकिन जब हम लोगों के पास ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन के लिए प्रोसेस में है तो वो किस तरह से बंद करवाएंगे कि जब हम लोगों ने ऑलरेडी प्रोसेस पे रखा है, हमारे पास जब सर्टिफिकेट्स भी है कि हाँ भाई, और एक्नॉलेजमेंट भी है। जब अगर ज़िला परिषद की तरफ से ही एक्नॉलेजमेंट का प्रूफ है हमारे पास, एक बार नहीं, हम लोग के पास 3 बार एक्नॉलेजमेंट का प्रूफ है। यानी कि एक बार हर साल के लिए, जैसे 2019 का भी है, 2020 का भी है, 2021 के लिए भी एक्नॉलेजमेंट है हमारे पास। सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स होने के बाद हम लोगों ने ऑलरेडी पूरा प्रोसेस में किया है। ऐसा नहीं कि हम लोगों ने कोई फ्रॉड किया है, ऐसा नहीं है ना। हम लोग का जो ऑलरेडी है वो लिखित में है, डॉक्यूमेंट्स में है। ऑलरेडी हमारे जो एक टीम है, हम नारायणा का जो है एक ऑलरेडी टीम है, वो टीम जो है ऑलरेडी वहाँ पर काम कर रहा है। यहाँ पर डिपार्टमेंट्स है, वो डिपार्टमेंट्स में नारायणा का एक अलग डिपार्टमेंट है जो सिर्फ यही काम करता है, और वो इस प्रोसेस में है। बहुत जल्द, मुझे लगता है 1 आध महीने में ऑलरेडी, वो तो हफ्ता भर बोल रहे थे, शायद 1 महीने में आ जाए। सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स होने के बाद हम लोगों ने ऑलरेडी पूरा प्रोसेस में किया है। ऐसा नहीं कि हम लोगों ने कोई फ्रॉड किया है, ऐसा नहीं है ना। हम लोग का जो ऑलरेडी है वो लिखित में है, डॉक्यूमेंट्स में है। ऑलरेडी हमारे जो एक टीम है, हम नारायणा का जो है एक ऑलरेडी टीम है, वो टीम जो है ऑलरेडी वहाँ पर काम कर रहा है। यहाँ पर डिपार्टमेंट्स है, वो डिपार्टमेंट्स में नारायणा का एक अलग डिपार्टमेंट है जो सिर्फ यही काम करता है, और वो इस प्रोसेस में है। बहुत जल्द, मुझे लगता है 1 आध महीने में ऑलरेडी, वो तो हफ्ता भर बोल रहे थे, शायद 1 महीने में आ जाएगा। मैम, ऐसा है कि आपके ऊपर कॉर्पोरेशन के पास एक लेटर गया है आपके ऊपर कार्रवाई करने के लिए, और आपको फाइन भी लगाया गया है जिसमें 57 लाख तक आपको फाइन बैठा है। इसके ऊपर आपका क्या होगा? देखिए, जो लेटर है वो मैं हैंडल नहीं करती हूँ। हैंडल जो है वो ऑलरेडी डिपार्टमेंट्स करता है, मैनेजमेंट करता है। तो हमारे यहाँ का अगर देना है या जो भी है वो ऑलरेडी क्लेरिफाई करके ही देंगे। अंडरस्टूड? ऐसा नहीं है कि वो क्या चीज़ है, तो जिस तरह से अगर लेटर आता है तो वो सब कुछ ऑब्जर्वेशन। इसी बात की सच्चाई जानने के लिए हमारी टीम पहुंची थी शिक्षण अधिकारी के पास। शिक्षण अधिकारी से हमें ये पता चला था कि अगर कोई स्कूल के पास आरटी का प्रमाण पत्र नहीं है तो वो स्कूल का लाइसेंस रद्द किया जा सकता है। यही बात शिक्षण मंत्री वर्षा गायकवाड़ ने भी बताई थी। लेकिन इस बात पे भी नारायणा ई टेक्नो ये स्कूल का ये कहना था कि वो प्रमाण पत्र ना होते हुए भी बच्चों को एडमिशन दे सकती है। इस बारे में हमने कई सारे स्कूल मैनेजमेंट और प्रिंसिपल से बात की है। कई सारे संस्था चालकों के तरफ से हमको बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है, लेकिन इस मुहिम में कई सारे लोगों के असली चेहरे सामने आए हैं। स्कूल फीस को लेकर स्टूडेंट का भविष्य खराब ना हो, ऐसा कुछ संस्था चालकों का कहना है। लेकिन कुछ संस्था चालकों ने हमने फीस के लिए बच्चों का भविष्य खराब करते हुए देखा। हमने शिक्षण अधिकारी बीबी चौहान से बात की। उन्होंने ये कहा है कि कोई भी स्कूल या शिक्षण से जुड़ा कोई भी एजुकेशन इंस्टीट्यूट पर हमारी नजर है। हम बीबी चौहान ने ये भी कहा है कि अपनी सुविधा के हिसाब से ही हर स्कूल अपनी फीस ले। जो स्कूल में सुविधा नहीं है वो स्कूल बच्चों को और पेरेंट्स को फीस के लिए परेशान ना करे। कुछ स्कूल के असली चेहरे हम आपके सामने पूरी तहकीकात और पूरे सबूतों के साथ लाएंगे। लेकिन हम पेरेंट्स से भी यही कहना चाहते हैं कि अपनी सहूलत के हिसाब से फीस भरकर स्कूल मैनेजमेंट की मदद करें। सर, जैसा कि बताया गया, क्या स्कूल चालू करने के लिए सुविधा क्या क्या चाहिए स्कूल के प्रेमाइसिस में? नहीं, आरटी राइट टू एजुकेशन के तहत हर एक स्कूल में उसका शेड्यूल 2 में एक प्रोफार्मा होता है। वो प्रोफार्मा में जो भी बेसिक रिक्वायरमेंट है वो बेसिक रिक्वायरमेंट दिया है। जो नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड्स है आरटी के, उसमें बेसिकली जो प्लेग्राउंड है वो प्लेग्राउंड होना है, सैनिटेशन की सुविधा होना है, स्वच्छता गृह होना है, उसके बाद फिर ट्रेन टीचर होना है, उसके बाद जो प्योर वाटर जो है, अच्छे तरह का जो पानी है, पानी की सुविधा होना है। तो ये सब नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड्स इसमें आरटी के सेक्शन 19 में दिए हैं, तो उसकी पूरी आपूर्ति करना ये स्कूल की जिम्मेदारी है। सर,
सर काफ़ी स्कूलों में बच्चों को बैठने के लिए जगह नहीं है, जैसा आपने बताया कि सुविधा चाहिए। तो ऐसे स्कूल है जैसे 50-50 साल हो चुके हैं इनको, ऐसे इसमें सुविधा नहीं है, तो आपके पास कोई उनका फॉर्म की फिलअप किया है कि जो सुविधा पूरी है? जो आरटी का रिकॉग्नाइजेशन है हर 3 साल के बाद एक बार भरना पड़ता है। यदि कोई स्कूल वो फुलफिल नहीं करता है तो उसका डी रिकॉग्नाइज करने का प्रपोजल अब प्राइमरी एजुकेशन ऑफिसर प्राइमरी की तरफ से वो करवा देंगे। सर अभी हाल ही में 2 साल से पेंडेमिक का ये दौर चल रहा है। अब ऐसा बच्चों के पेरेंट्स काफ़ी परेशान हैं और फीस को लेकर काफ़ी स्कूलों में ऐसा किया जा रहा है कि फीस न भरने की वजह से ऑनलाइन एजुकेशन रुकाया जा रहा है। तो शिक्षण मंत्री ने अभी जो बताया क्या सभी को ऑनलाइन एजुकेशन देना चाहिए, इसके ऊपर आपका क्या है? कि जो फीस रिलेटेड जो भी कंप्लेन है उसके लिए 2 फोरम गवर्नमेंट ने बनाए हैं। उसमें एक ग्रीवियंस कमेटी है। जो भी स्कूल बच्चे फीस नहीं भरते करके उनका जो ऑनलाइन एजुकेशन है या बाकी रेगुलर एजुकेशन है वो नहीं दे रहे, तो उनके लिए मेरा पेरेंट्स से नम्र निवेदन है कि वो हमारी तरफ उनका एप्लीकेशन दे, हम वो ग्रीवियंस कमेटी के सामने रखेंगे। दूसरी चीज़ जो DFRC है, डिविजनल फी रेगुलेटरी कमेटी, यदि जो PTA के मेंबर है वो मेजॉरिटी से एप्लीकेशन यदि करते हैं फीस रिलेटेड इशू के बारे में, तो अभी हर एक रीजन में जैसा मुंबई रीजन है, पुणे रीजन है, अमरावती रीजन है, औरंगाबाद रीजन है, हर एक रीजनल जो हेडक्वार्टर है वहाँ DFRC का गठन अभी फिलहाल पिछले 2 हफ्ते में हुआ है। वो नोटिफिकेशन गवर्नमेंट ने भी अभी वो जारी किया है। तो फीस रिलेटेड इशू यदि PTA या पेरेंट टीचर एसोसिएशन यदि रेज करता है तो वो भी DFRC के पास अपने जो इशू है, जो अपने कंप्लेन है वो उनके पास करे। ऐसा मैं सब पेरेंट या PTA के मेंबर को बोलता हूँ, आपके माध्यम से बोलता हूँ। सर जैसा भी फीस जो ठहरा जाती है कि सुविधा के ऊपर ठहरा जाती है, ऐसा नॉर्म्स आपकी तरफ से किया जाता है। तो कुछ स्कूल में सुविधा न होते हुए भी अभी सब पूरा बंद है। जैसा भी बच्चे नहीं आ रहे तो ऑनलाइन की फीस भी जो पूरी फीस जैसा 1000 रुपये पर मंथ खर्चा है तो वही फीस अभी संस्था चालक ले रहे हैं, इसके ऊपर आप क्या बोलना चाहेंगे? यानी जो भी फीस डिसाइड की जाती है वो फीस डिसाइड करने का पूरा अधिकार स्कूल मैनेजमेंट और PTA के मेंबर इन दोनों को ही है। मैं एज ए एजुकेशन ऑफिसर उसमें दखल अंदाज नहीं कर सकता हूँ, लेकिन जो भी फीस है वो वाजबी फीस रहे, इसके लिए जो भी DFRC में या फी रेगुलेशन एक्ट में जो भी नॉर्म्स दिए हैं, जो भी स्टैंडर्ड्स दिए हैं उसके तहत ही फीस चार्ज करना चाहिए। जैसे अभी पैंडेमिक में समझो बहुत सारे स्कूल है कि उनके पास अभी स्कूल बस चालू ही नहीं है, बच्चे स्कूल बस से आते ही नहीं है। नहीं तो बाकी दूसरे बहुत सारे स्कूल ऐसे ही कि जहाँ कुछ कैंटीन वगैरह है वो भी अभी चालू नहीं है। तो जो सुविधा दी नहीं है उसकी जो फीस है वो ये ले नहीं सकते, स्कूल ले नहीं सकता। खाली जो ट्यूशन फीस है वही फीस स्कूल सभी स्कूलों ने चार्ज करना। यदि इसके बारे में कोई दिक्कत है या इसके बारे में कोई भी कंप्लेन है तो वो DFRC और ग्रीवेंस कमेटी जो है उन दोनों के तरफ ही पेरेंट ने करना। सर अभी हाल ही में क्या हो रहा है कि काफ़ी इंग्लिश स्कूल जगह जगह पे हो चुकी है, उनका कहना ऐसा है क्या जिला परिषद के माध्यम मतलब जिला परिषद हमारे पे कोई निर्बंध नहीं होता है, हम किसी की नहीं सुनते, हम हमारे दिल से करते हैं, तो ऐसा उनका बोलना है। तो आप क्या बताएंगे कि जिला परिषद के अंडर में स्कूल आती है या नहीं? स्कूल के जितने भी ये है प्रकार है उसमें एडेड स्कूल होता है, अनएडेड स्कूल होता है, पार्शियली अनएडेड होता है, पार्शियली एडेड होता है, सेल्फ फाइनेंस होता है, और उसके बाद में कुछ प्राइवेट स्कूल होते हैं, कुछ जिला परिषद के स्कूल होते हैं। उसके बाद में भी जो स्कूल है कुछ CBSE से एफिलेटेड होते हैं, कुछ ICS से एफिलेटेड होते हैं, कुछ IGCS से एफिलेटेड होते हैं, कुछ IB एफिलेटेड होते हैं और कुछ स्टेट बोर्ड को एफिलेट करते हैं। जितने और कुछ माध्यम होते हैं, कुछ मराठी माध्यम के होते हैं, इंग्लिश माध्यम के होते हैं, उर्दू माध्यम के होते हैं, कई जगह फिर बाकी सिंधी वगैरह वो भी माध्यम होता है।
तो जितने भी मैनेजमेंट के स्कूल है, जितने भी माध्यम के स्कूल है, जितने भी एडेड अनएडेड जितने भी स्कूल है, उनका जो जुरिस्डिक्शन है, उनका जो कंट्रोलिंग अथॉरिटी है, वो एजुकेशन डिपार्टमेंट है। यदि कोई स्कूल ऐसा बोलता है कि हमारे ऊपर किसका निर्बंध नहीं, तो ये गलत है। वो स्कूल को डी रिकॉग्नाइज करना, वो स्कूल को सीबीएसई आईसीएसई से एफिलेट करना, वो हमारा अधिकार है, हम करेंगे। सर, आपने जैसा बताया कि 3 साल में उनका सर्वे होता है जो नॉर्म्स के हिसाब से, तो ऐसे स्कूल पे 50 साल, जो मैं बताया कि 50 साल पूरे हो चुके हैं, ऐसे स्कूल पे 3-3 साल में कितने सर्वे हो चुके होंगे अभी तक? तो ऐसे स्कूल पे अभी कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई जैसा उसकी खस्ता हालत? कि नहीं, ऐसा नहीं है। बहुत सारे कुछ ऐसे उदाहरण है कि जिनका आरटी हमने डी रिकॉग्नाइज किया है, और वो हर 3 साल के बाद होता है। 19 से लेकर 21 तक इस साल वो एक्सपेक्टेड है। इस साल उनका आरटी का जैसे 13 में आरटी स्टार्ट हुआ, 13 से लेकर 16, 16 से लेकर 19 और 19 से लेकर अभी 22 तक वो होना चाहिए। लेकिन अब पिछले 1.5-2 साल जो है वो पैंडेमिक था करके शायद हुआ नहीं होगा, लेकिन वो करना ही करना है वो स्कूल से। लेकिन पिछले दिनों में नारायणा ई टेक्नो इस स्कूल को ये आदेश दिया गया है कि वो बच्चों का एडमिशन नहीं कर सकती है और वो बच्चों को स्कूल में पढ़ा नहीं सकती है। अब पेरेंट्स को सोचना ये चाहिए कि उन्हें जब अपने बच्चों का एडमिशन करना होता है तो वो पहले स्कूल की मालूमात ले कि वो स्कूल हमारे बच्चों को पढ़ाने के लिए सही स्कूल है या नहीं। अब सोचने की बात यह है कि वो जो बच्चे नारायणा ई टेक्नो में पढ़े हैं, तो वो बच्चों का आगे के भविष्य का क्या, और ये बच्चों के जो 2 साल वहां पर जो गए हैं उसका क्या। क्योंकि नारायणा ई टेक्नो के ऊपर अगर शिक्षण अधिकारी ये कार्रवाई 2 साल पहले करते तो कई सारे बच्चों के भविष्य बिगड़ने से बच जाते। अब सवाल ये है कि ये बच्चे अगली बार एडमिशन कहाँ लेंगे, कहाँ ले पाएंगे, क्योंकि ये स्कूल बंद होने की कगार पे है। तो पेरेंट्स को यही चाहिए कि जब वो अपने बच्चों का एडमिशन करे तो बखूबी स्कूल की जांच पड़ताल करके उन्हें एडमिशन दिलाए। शिक्षण अधिकारी ने अपना जो कदम आज उठाया है, अगर वो कदम वो पिछले 2 साल पहले ही उठा लेते, कई सारे बच्चों का भविष्य बच जाता। यही बात हम आपको दिखाना चाहते हैं। लेकिन हम लोगों ने नाम नहीं चेंज किया। स्कूल का नाम जो है वो नारायणा ई टेक्नो ही है, लेकिन उसके साथ साथ ई टेक्नो में 6 स्टैंडर्ड ऑनवर्ड्स जो हमारा फोकस है, दैट इज़ ओनली एकेडमिक्स। यहाँ पर जो है एक कॉन्सेप्ट है, जिस तरह से कॉन्सेप्ट में नो ट्यूशन्स आर अलाउड, whatever the school is giving, the school is giving academically। बच्चे को कितना भी, अगर नेवर माइंड कि बच्चा कौन से बैकग्राउंड से आता है, या तो इलिटरेट है या कैसा भी है, तो हमारा कॉन्सेप्ट है कि बच्चे कहीं से भी आए, हमने अगर बच्चे को अडॉप्ट किया, यानी कि हमारी जिम्मेदारी हो गई कि हम बच्चे को यहाँ से जब वो 10th निकलेगा तो वो टॉपर होके ही निकलेगा। तो हम लोगों का जो फोकस है वो है टेक्नो प्लस नीट, दैट इज़ मेडिसिन। और उसके साथ साथ जिस तरह से महाराष्ट्र जो नारायणा ई टेक्नो है, ये ऑल ओवर इंडिया में इसका 300+ ब्रांचेस है, लेकिन अपने महाराष्ट्र में यहाँ पर 12 ब्रांचेस है ऑलरेडी। उसमें से जो मुंबई है उसमें 8 ब्रांचेस है, और अभी स्लोली अपार्ट फ्रॉम मुंबई वी आर जस्ट एक्सपांडिंग आवरसेल्फ। तो यहाँ पर जो है हम लोगों का फोकस रहता है कि जो भी एकेडमिक हम लोग कर रहे हैं या हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, वो कॉम्पिटिटर्स लेवल पे ऑल ओवर इंडिया में स्टैंड होंगे। वो फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोगों ने 2019 में स्कूल खोला, लेकिन अभी जो है 2020 में लॉकडाउन होने के बावजूद भी हमारे 2 बच्चे, सीमा सैयद और उमर शेख, दोनों भी जो है वो PRMO में फर्स्ट रैंक पे, स्टेट के फर्स्ट रैंक पे और ऑल ओवर इंडिया पे 8th रैंक पे आए हैं। तो ये हम लोग की खासियत है कि एक्टिविटीज़ तो अलग बात होती है, लेकिन एकेडमिक्स मीन्स आवर फोकस इज ऑन एकेडमिक। Apart from academics, now we are focusing on, like in Maharashtra generally we find that the parents are concentrated more on MPSC and UPSC studies also. So we have started concentrating over that also. आज हम खड़की समाचार में मिलने वाले हैं मनपा के शिक्षण अधिकारी रामनाथ थोरे से। जैसे कि खड़की समाचार
स्कूल को लेकर अभियान चला रहा है, उसी सिलसिले में हम बात करेंगे शिक्षण अधिकारी रामनाथ खोरे जी। हमारे बहुत स्कूल ऐसे कि बहुत अच्छे हो गए। हमारे 2 स्कूल जो है तो ISO मानांकन उनको प्राप्त हुआ है और माननीय इनके पहले जो कमिश्नर थे निपुण विनायक साहब, उनके कार्यकाल में भी अपने स्कूल के लिए उन्होंने जो स्कूल अच्छा बनेगा उसके लिए इनाम रखे और वो इनाम से अभी स्कूल बहुत अच्छे हो गए कि स्कूल में गार्डन हो गया, बड़े बड़े पौधे लगाया, वो पेड़ दिख रहे, स्कूल का जो बाहर का लुक था वो भी अब अच्छा लग रहा है। यानी कि स्कूल में हर तरह की सुविधा उपलब्ध होने लगी, हुई भी। और अंदर जाके क्लास में भी देखेंगे आप कि उनका भी लुक बहुत अच्छा हो गया है, एट्रैक्टिव दिख रहा है। सर, मैम का बोलना ऐसा है कि स्कूल में जाने के बाद अपन जब स्कूल में विजिट मारते हैं, अधिकारी जो भी हैं संबंधित अधिकारी, वहाँ पे जाके कौन सी चीज अनिवार्य है स्कूल के लिए? स्कूल में पीने का पानी होना बहुत जरूरी है। उसके बाद टॉयलेट की सुविधा, वो भी लड़कों के लिए अलग, लड़की के लिए अलग, वो भी संख्या के अनुसार है। कितने स्टूडेंट रहेंगे उनके लिए एक टॉयलेट है, कितने लड़के रहेंगे उनके लिए। और दूसरी बात है, ये पानी हो गया, टॉयलेट हो गया, बैठने की जगह वो भी इम्पोर्टेंट है, हमेशा जगह चाहिए। ऐसा जब क्लास में बैठते हैं तो फ्रेश हवा लेना, ये हम देखते हैं। सर, महानगर पालिका के बहुत सारे स्कूल जैसे आपने बताया है कि वो अच्छे हो रहे हैं, डेवलपमेंट उसमें हो रहा है, लेकिन सर कई सारे स्कूल हम लोग ने ऐसे देखे हैं कि जहाँ सर अभी भी आपने जो सब बताया वो सुविधा तो छोड़िए सर, लेकिन जो जरूरी है वो सुविधा भी वहाँ नहीं है। स्कूल में आपको एक बताऊंगी सर कि जहाँ स्कूल के बाहर ही डीपी लगी है और वहाँ छोटे छोटे बच्चे पढ़ने के लिए जो आते हैं, तो सर फिर उनकी वो बच्चों को धोखा है उससे। बारिश के अभी तो कोविड की वजह से स्कूल बंद है, लेकिन जब स्कूल चालू है, वो कई सालों से स्थित है वहाँ पर, तो सर बारिश की वजह से तो जाहिर सी बात है उसको कंपाउंड वॉल कुछ भी नहीं सर, वो ओपन जगह पर है। तो सर ऐसे स्कूलों के लिए आप महानगर पालिका क्या करना चाहेंगे? हमें जो स्कूल में कॉर्पोरेशन की बिल्डिंग है, कॉर्पोरेशन की जगह, वहाँ पर अभी वॉल कंपाउंड होने लगा। जिनसे है आप बेखबर, दिखाएंगे हम वो खबर।